आज की कहानी है दिया की। चलिए देखते हैं दिया के साथ क्या हुआ। दिया गांव की लड़की है, पढ़ाई में बहुत ही अच्छी, इसीलिए शहर के एक कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। यहाँ पे उसकी दोस्त है पूजा। पूजा भी वही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन पूजा गांव की नहीं। वो दोनों एक मेस में रहते हैं। अपना खर्चा खुद ही चलाती है दिया। पढ़ाई के बाद वो ट्यूशन पढ़ाती है। आज तुम्हारा जल्दी जल्दी हो गया। हाँ, एक ट्यूशन कम था ना, वो नहीं आया इसीलिए। चले इस बहाने एक साथ हम घर तो जा रहे हैं। अच्छा दिया सुनो, तुम्हें एक बात बताना है। कल मैं मौसी के घर जाऊंगी, इसीलिए कल का कॉलेज का क्लास मेरा मिस होगा। तुम मुझे नोट दे दोगी ना दिया? ठीक है। हाँ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? नोट क्यों नहीं दूंगी? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ज़रूर दूंगी, लेकिन परसों आ जाना। परसों एक इम्पोर्टेंट क्लास है ना पूजा। हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ पूजा, कल तो तुम्हें सुबह सुबह जाना भी है ना। दो दोस्त आपस में बातें करने लगे, उसके बाद सो गए। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अगले दिन शाम को दिया अकेले ही घर लौट रही थी, क्योंकि आज तो पूजा नहीं था उसके साथ, और ऐसे भी आज मौसम बड़ा अजीब था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लैंप पोस्ट की लाइट जलते जलते बंद हो गई। आज बहुत देर हो गया। दिया अकेले अकेले घर लौट रही थी और सोच रही थी। ऐसे ही अचानक बारिश आ गया। अरे ये बारिश कहाँ से आ गया? ओफो, चले जाए उस पेड़ के नीचे जाऊं। ओफो, ऐसे भी आज तबीयत मेरा ख़राब है, उसके बाद ये बारिश। आज ऐसे ही बहुत लेट हो गया, उसके बाद ये बारिश और भी लेट हो जाएगा। भीग भी नहीं सकती, तबीयत भी ख़राब है, कल का क्लास मिस नहीं करना है। अचानक दिया अपने आप बात कर रही थी। अचानक उसने एक चीज़ देखी। अरे ये छतरी कहाँ से आ गया? कि छतरी यहाँ पे किसने रखा? मुझे क्या, मैं इसी में अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। चले इसे लेकर मैं घर तो पहुँच जाऊँगी सेब से। उसके बाद जिसकी छतरी है मैं उसे लौटा दूँगी। कल इस छतरी को इसी पेड़ के नीचे रख दूँगी। दिया ने छतरी उठाई और अपने घर के तरफ चल दिया। अचानक से एक अजीब सी हंसी चारों तरफ छा गया। दिया ने उसना ध्यान नहीं दिया। थैंक गॉड, ये छतरी मुझे मिल गया। दिया छतरी लेकर अपने घर पहुंच गई। उफ, ये छतरी तो पूरी भीग चुकी है, मैं भी भीग चुका हूँ। नहीं, ड्रेस चेंज कर लूँ, वरना बारिश में से जुकाम हो जाएगा। छतरी से पानी गिर रहा था, टपक 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 करके। छतरी पूरा भीगा हुआ था। कुछ देर बाद दिया खा पी के सो गई। रात को 12 बज रहा था। डंग डंग, अचानक से दिया ने महसूस किया उसके पूरा बेड पानी से भीग रहा है, वो भी भीग रही है। दिया को कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये बारिश कहाँ से आ रहा है? ये पानी कहाँ से आ रहा है घर में? दिया जैसे ही ऊपर देखा, ये क्या, ये छतरी से पानी गिर रहा है। ये छतरी कैसे अपने आप हंस रही है? भागो। भागते भागते गिया फिसल के गिर गई। उसके पैर में बहुत जोरों की लगी थी। लगता है मेरा पैर में मोच आ गया। अब मैं क्या करूं मैं? ये क्या मुसीबत है? कोई तो है, मुझे बचाओ। दिया जोर से चीखने लगी। तब घर में पानी पूरा भर गया था। लगता था कोई आत्मा दिया को पानी में डुबो के मारना चाहता था। दिया चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। दिया समझ चुकी थी और वो नहीं बचेगी। धीरे धीरे छतरी ने अपना रूप बदलना शुरू किया। वो भयानक आत्मा के रूप में आ गया। दिया बेहोश हो गई पानी में। अगले दिन सुबह काली रात ढल चुकी थी। रास्ते में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। पूजा भी मौसी के घर से लौट रही थी और अपने घर जा रही थी। उसे क्या पता कल रात क्या हुआ है। जब पूजा घर लौटी
तब घर की ये हालत देख के उसे शौक लगा। अरे ये क्या? अरे दिया, ये इस तरह यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? और घर की ये हालत, दिया दिया दिया। वो जोर जोर से दिया को पुकारने लगी। फिर दिया को होश आया। होश आते ही दिया कुछ देर थम गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जिंदा है कि मर गई। पूजा ने दिया को जोर जोर से पुकारा। तब दिया रोने लगी और रोते रोते कल रात की पूरी घटना पूजा को बताई। पूजा तो सुन के हैरान रह गई। पूजा के मुंह से भी बात नहीं निकला। दोनों ही दबी और सहमी हुई। देखते देखते दिन बीतते गए। अब उन दिनों की बात वो लोग भूल चुकी थी। वो लोग अपनी स्वाभाविक जीवन में लौट चुकी थी। लेकिन आज भी जब दिया को वो रात याद आता है तब वो कांप उठती है, डर के मारे सिकुड़ जाती है। उसके बाद से और ये घटना कभी नहीं घटी। उन दोनों को और छतरी भी नहीं मिली। छतरी का राज राज ही रहा। कहाँ से आया था और कहाँ गया